अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक और बीफ रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे एक दो वीडियोस कबाब की जो है शामी कबाब की ऐड की हुई हैं। तो ये आज एक और स्टाइल से हम बनाने वाले थे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती जाऊँ। हमने बीफ लिया हुआ था हाफ़ के जी। प्याज हमने लिए साथ लार्ज एक, और उसको हमने इस तरह कट कर लिया था। चने की दाल थी हमारे पास एक बाउल वन कप के करीब। मिसालों में हमारे पास ये हमारे पास दाल जो है वो भीगी हुई है। मिसालों में हमारे पास ज़ीरा है, नहीं सौंफ है, कुटी हुई 2 टीस्पून सूखा धनिया है हमारे पास, 1 टेबल स्पून लहसुन है हमारे पास, इसके जवे हैं 12 जवे, और ये हमारे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। नमक हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। ये हमारे पास अदरक के पीसेस हैं, और ये हमारे पास साबुत 12 जो लाल मिर्ची हैं वो हैं। ये हमारे पास 3 टेबल स्पून इमली का, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो इमली का जो पानी पल्प से ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास काली मिर्चें 1 टीस्पून है, और दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, और बड़ी काली इलायची जो है 2 हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इन इंग्रेडिएंट से हम जो है अपने बीफ शामी कबाब रेशेदार कबाब जो है वो रेडी करेंगे। बहुत ही क्विक, झटपट और बहुत ही यमी से बनने वाले, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये अब हम जो है पैन के अंदर जो है बीफ जो है वो ऐड कर रही हैं। साथ ही में इसके अंदर जो दाल हमने भिगोई हुई थी वो ऐड कर दी है मैंने। साथ ही अब हम इसके अंदर सौंफ जो थे कुटे हुए वो, अदरक के पीस 2 इंच हमने अदरक के पीस लिए थे, नमक इसकी ज़रूरत, ज़ीरा, मतलब ऑलमोस्ट हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे खाए थे। साबुत मिर्ची, इमली का पल्प अब चला गया इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत ही यमी होता है, आप लोग ज़रूर ही ऐड करिएगा। प्याज हमने ऐड कर दी हैं, लहसुन हम इसके अंदर ऐड कर रही हैं, और सूखा धनिया और काली मिर्चें, बड़ी इलायची काली और दालचीनी, सब कुछ हमने इकट्ठा जो है वो ऐड कर दी है। अब इस सब को हम जो है इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे हम लोग। मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इसके अंदर सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके 4 कप पानी जो है वो ऐड कर रही हूँ, और इसको हम इतना पकाएंगे कि पानी सूख जाए और गोश्त बिल्कुल हलवे की तरह गल जाए। तो फिर हम तब तक इसको बाकी पकाने के रेसिपी लिए शेयर रख देंगे। करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी जो है वो इसके अंदर सूख रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया। तो इस तरह हम इसको मैश करते जाएंगे, सारे दाल को, गोश्त को हमने इस तरह मैश कर लेना है। दालचीनी और ये काली इलायची बड़ी ये निकाल देंगे। ये दालचीनी और काली इलायची जो है ना बड़ी, वो हम इसको निकाल देंगे, और सब चीज़ों को हम जो है इस तरह मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब साथ ही हम इसके अंदर जो है ग्रीन धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली सी वो मेरे पास रेड हो गई, तो ये हम ऐड करेंगे। इनको चॉप करके अपने मसाला जो हमारा बनेगा उसके अंदर वो ऐड करेंगे हम लोग। ये तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर जो था वो सारा रेडी हो चुका था। अब हम इसके अंदर कबाब को क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हैं। और अंडे 2 छोटे हैं तो 2 हमने अंडे लिए थे, छोटे थे, अगर बड़ा हो तो आप एक ही ले लें। ये और जो हमने ग्रीन चिलीज, धनिया और पुदीना मैंने आपको दिखाया था वो सब इसमें ऐड करके अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह गरम मसाला और लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर हम अब देख रहे हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है। जितना आप इसके अंदर मिर्ची खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसके अंदर रेड चिली ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हमने 2 टीस्पून जो है वो ऐड किए हैं रेड चिली। अब हम इसके अंदर गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अब जो है हम कबाब को शेप देंगे। फ्रेंड्स, तब हम कबाब को शेप देने वाले हैं। एक जो है हम इससे बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इस तरह हम सबको शेप दे देंगे। इस
तरह कर लेना ये आपने। बिल्कुल बाजार वाली शेप है। बिल्कुल जिस तरह आप लोग शेयर वगैरह से लाते हैं, तो इस तरह ये जो है शेप आ जाएगी। और अगर आपको कबाब बड़े चाहिए तो ये हमने एक ढक्कन ले लिया था, किसी भी चीज़ का कैप, उसके ऊपर हमने जो है तो किसी के पास अगर शीट हो तो वो शीट भी रख सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह हमने सारा कबाब का मिक्सचर रख दिया था। तो हमने जो है शीट की जगह जो है वो शॉपर लिया था, उसको कट करके आपके लिए, और दिखाया कि शॉपर रख के आप लोग किस तरह ये बड़ा कबाब बना सकते हैं जिस तरह ये बाज़ार वगैरह में मिलते हैं। मगर हम प्रेफर करेंगे कि आप छोटी बनाएं, वो इजी भी होते खाने में भी, बनाने में भी। तो हम सारे इस तरह बनाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमने जो है कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो मेरे पास जितना बाकी हमने जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने आपको पीछे वीडियोस में फ्रीज़ करने का भी तरीका बताया हुआ था। तो तो मेरे पास जितना मिक्सचर था उससे जो है मेरे पास 30 कबाब जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो कुछ हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे कि किस तरह फ्राई करके होते हैं। और ये शेप आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इनकी आई है उससे। तो आप इसी तरह बनाइएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो अपने कबाब जो हैं वो फ्राई करने के लिए रखती हैं। तो फिर फोल्ड चेंज करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ उनका कलर और शेप। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बाजार वाली है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने साइड चेंज कर ली है। तो आपको उस तरह का कलर नज़र नहीं आ रहा है जो लाइव मुझे दिख रहा है। तो इसको एक दफ़ा रेडी हो जाए तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कबाब जो हमारी वो फ्राई हो चुकी है। अभी फ्लैश ऑन है तो तब आपके पास डार्क थोड़ा कलर आ रहा है, वैसे ये इनका बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है और ना बिल्कुल उसी शेप में टूटे भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इस शेप में इसको बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जो है हमारी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके पास कोई डिफरेंट रेसिपी है या आप चाहते हैं हम किस रेसिपी के साथ आपके साथ और वीडियोस शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।